नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले बीएसएफ जेईई एसआई 2023 भर्ती के बारे में, यानी कि 15 मार्च के आसपास में लास्ट डेट थी, तो उस भर्ती के बारे में बात करेंगे भी इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसके अंदर 2 एग्जाम है, तो क्या दोनों पेपर एक ही दिन होंगे या फिर अलग अलग होंगे? सर दूसरे पेपर के बारे में जानकारी दीजिए। सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों के वीडियोज है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह और कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। आपका एग्जाम कब तक हो सकता है? 99% आपके मान के चलिए भी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ठीक उसी हिसाब से होगा। लगातार 2015 से मेरे को इस वैकेंसी के बारे में एक्सपीरियंस है। जो चीजें मैं बताता हूं हर समय हर बार जब भी वैकेंसी आती है तो इसके बारे में अपडेट लेके आता हूं। भाई आप मान के चलिए रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बीएसएफ एसआई जेईई की पिछली 4-5 भर्तियों के आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में कितने टाइम के बाद में एग्जाम होता है, तो आप पाओगे भी 2 महीने से लेकर के 3 महीने का जो टाइम होता है वो इतना ही टाइम मिलता है। यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में 2 महीने से पहले एग्जाम होता नहीं है और 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत रेयर चांस होते हैं कि 3 महीने से टाइम ऊपर निकल जाए। ठीक है, आप पिछला जो 2022 वाली जो भर्ती थी उसको भी आप उठा के देख लीजिए। इसके अंदर लगभग 90 के आसपास में इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए वैकेंसी थी। तो इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी ना वो थी 8 जून थी और उसके बाद में 7 अगस्त को इसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, फर्स्ट फेज का एग्जाम था, यानी कि पेपर था वो हो गया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जैक्ट 2 महीने का बच्चों को टाइम मिला था और इससे पिछली बार जो भर्ती थी उसमें लगभग 3 महीने का टाइम मिला था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला था। 2 महीने के बाद में आपको रेडी हो जाना चाहिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो इस बार के बारे में अपन बात करें, इस बार फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना 14 मार्च थी या फिर 15 मार्च थी, इसी हिसाब से कुछ थी। 14 मार्च 15 मार्च थी, तो 15 दिन मार्च के हो गए। उसके बाद में 1 महीना ये जो चल रहा है अप्रैल वाला हो गया, तो 1.5 महीना हो जाएगा। उसके बाद में 15 मई के बाद में आपके एग्जाम कभी भी हो सकती है। कब तक है? 15 मई के बाद में आपके एग्जाम कभी भी हो सकता है। 15 मई से लेकर के 30 मई तक का जो टाइम है ना, इसमें आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। आप ये चेक कर लीजिए। अभी बहुत रेयर चांस रहता है अभी 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगने का, और लगता है तो भी 5-7 या फिर 10 दिन का टाइम और ज़्यादा लग जाता है, लेकिन लगता नहीं है। 15 मई के बाद में आपके एग्जाम होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट नहीं कर रखी है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी जी तोड़ आपको मेहनत करनी है। यानी कि दिन अपन देखें तो अप्रैल के महीने के लगभग 25 दिन है और मई के 15 दिन है, यानी कि 40 दिन का टाइम आपके पास में अब भी तैयारी करने के लिए। और देखिए जूनियर इंजीनियर अगर आपको बनना है ना, तो जेईई की कोई सी भी अच्छी भर्ती आती है सरकारी, तो उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए भी। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को तो इसी एक जेईई की भर्ती का एग्जाम देना है, मेरे को तो 80 जेईई का ही देना, दूसरा देना ही नहीं, तो उसमें जेईई बनने में काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। हर एक भर्ती का फॉर्म भरोगे तो हर एक भर्ती की आपकी तैयारी होगी, तो धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, एग्जाम देने का भी आपका अनुभव हो जाएगा। बीएसएफ एसआई जेईई में इस बार वैकेंसी कम है, तो हो सकता है अगली बार वैकेंसी और अच्छी आ जाए। जैसे कि पिछली बार 90 वैकेंसी थी, तो तैयारी करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब भी आप तैयारी कर सकते हो, खास तौर से जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हिंदी लैंग्वेज में मेरे नोट्स प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे बच्चों ने लिए थे, तो कम से कम उन नोट्स को तो जरूरी आपको तैयार करके जाना है। भी हो सके तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितनी ज़्यादा तैयारी करते हैं उतना अपने को फायदा मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह आप किसी भी बुक से लगा सकते हो, लेकिन उतना आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है यार, अभी हमारे पास में सिविल के भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर जेईई के नोट्स उपलब्ध हो गए, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी लैंग्वेज में वो अब भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर के बारे में। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर 1 और 2 है, ये दोनों एक ही दिन होंगे या फिर अलग अलग दिन होंगे? तो दोनों आपके सेम दिन होंगे। पहले आपका फर्स्ट पेज वाला ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बाद में घंटा भर का आपको रेस्ट मिलेगा, बाहर जाओगे, उसके बाद में सेम मेज पे आप आके बैठ जाओगे और दूसरे पेपर के लिए आपको कॉपी दे दी जाएगी और उसी के अंदर पर्सन लिखे हुए हैं, ऊपर पर्सन लिखा रहेगा और उसके बाद नीचे पेज रहेंगे खाली, तो उनमें आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सेम दिन आपके पेपर होंगे। ऐसा नहीं कि पहला पेपर आप करोगे उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा दूसरे पेपर की आप तैयारी करोगे, और दोनों की आप एक साथ तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में पहले पेपर की तैयारी करूंगा उसके बाद में दूसरे की तैयारी करूंगा, दूसरे पेपर की आप तैयारी करोगे तो पहले पेपर की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे मेजर जो रोल रहता है ना वो टेक्निकल का रहता है। पहला जो आपका पेपर आता है ना दोस्तों, उसके बारे में बात करें तो 25% आपकी जीके के
रहते हैं, 25% आपके रीजनिंग के रहते हैं। जीके के अंदर भी 4-5% है ना कम से कम, या फिर 6-7 तक भी हो सकते हैं, करंट जीके के देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग के बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं। नॉन टेक के टोटल 50% आते हैं। उसके बाद टेक्निकल प्रश्नों की बात करें तो डिप्लोमा लेवल के यहाँ पे आपको 50% 50 नंबर के पूछे जाएंगे। इस हिसाब से पहला जो पेपर होता है आपका 100 नंबर का पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद फेज 2 वाला जो एग्जाम होता है, इसके बारे में बात करें तो ये भी आपका 100 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का होता है। यहाँ पे जो टोटल पर्सन पूछे जाते हैं ना आपसे एग्जाम के अंदर, टोटल 12% आपको दिए मिलेंगे, कॉपी मिलेगी, ऊपर पर्सन रहेगा और उसके नीचे आपको आंसर देने होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही लैंग्वेज के अंदर आपको सारे पर्सन करने। ये जो 10-12% होंगे ना, इनमें से आपको कोई 10% अटेंड करने, कोई भी 2% आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद प्रत्येक पर्सन 10 नंबर का रहेगा, तो इस हिसाब से टोटल आपका दूसरा पेपर भी 100 नंबर का रहेगा। 100 और 100 दोनों आपके 200 मिला के हो जाएंगे, तो इन नंबर में से आपकी मेरिट बनने वाली है। खास तौर से मैंने देखा है अभी काफी टाइम से इस वैकेंसी में टच में हूं, 2015 वाला एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया था। तो जिन बच्चों के पहले पेपर के अंदर 70 से अबव नंबर आते हैं ना, उन बच्चों के ज़्यादा चांसेस रहते हैं भी रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के। एक चीज़ और देख लीजिए, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपका 50% मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के आना जरूरी होगा। भाई ये 100 नंबर है, इसमें से 50 आपको लेके आना ही यार। पहला जो पेपर है ये 100 नंबर का होता है, इसमें से भी आपको 50 तो लेके आनी है। बाकी आप इस चीज़ को नोटिफिकेशन के जरिए और कन्फर्म कर लीजिएगा। मुझे जैसे याद है 50% ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो बार बार बोल रहा हूं, हर भर्ती की आपको तैयारी करनी है। भी इस प्रकार की या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो जहां पे परमानेंट जॉब हो, अच्छी सैलरी मिले, कोई दिक्कत नहीं हो, या फिर आपके स्टेट के टच में कोई भी स्टेट है वहां पे जेईई की वैकेंसी निकलती है आपकी ब्रांच के लिए, तो वहां पर भी आपको आवेदन करना चाहिए। आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो ये अलग बात है, लेकिन प्रत्येक वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई करोगे तो हर बार आप तैयारी करोगे, आप बात तैयारी करो तो कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी आप आगामी कोई भी अपडेट आएगी तो उसके बारे में वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। कोई भी अपडेट होगी तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।